25 को जिता कर भेजा था, आपको यकीन किया था? तो 25 हमने जवाब दिया। कोई इल्जाम माइका लाल उनके साथ बैठ करके चर्चा कर ले, हमारे पर कोई इल्जाम लगा करके दिखाए। कहते हैं वो करते हैं। मैंने यहाँ से अपनी अपनी कामयाबियां गिनाकर नाकामयाबी में पर्दा पड़ जाएगा। बिल्कुल कोई नाकामयाबी नहीं है हमारी बिल्कुल नाकामयाबी है। हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। इनके किसकी बात कर रहे हैं आप? युवा राजपूत सभा ने आवाज उठाई, उसके बाद ये हलचल शुरू हुई। आपको नहीं लगा कि पहले भी रोडें टूटी हुई थी जब चल रहा था? ये कुछ महीने पहले आप ही ने क्यों नहीं किया? इनको बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहना चाहता हूँ कोरोना में, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बात करूंगा कोरोना में कौन सी पार्टी सड़कों पर आई, क्या किया उन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये जो आज ढंडोरा पीटते हैं, जनता के लिए खड़ा। आपके बारे में क्या सोच रही है? आपके बारे में नहीं, बीजेपी के बारे में क्या सोच रही है? जम्मू यूनिट के बारे में, ये सरोवर टोल प्लाजा को लेकर वो बिल्कुल आपके सामने आपने जो पूछा मैंने बोला। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और ये लोगों के हित में फैसला हम करवाएंगे। आज आप लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं? मैं तो हमेशा सड़कों पर रहा हूं। मैंने तो सारी आप दिखे नहीं साहब। देखिए, ढूंढ रहा था मैं आपको। आज भी मजबूरी है कि आप बिल्कुल अपनी सरकार। आज हम ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो चिल्ला रही हैं, जिनको युवा राजपूत सभा का रोल है, युवा राजपूत की मांग का हम समर्थन करते हैं। ये साफ कहना चाहता हूं। सियासतदान नहीं हूं, जर्नलिस्ट हूं। सही है, सही कर रहे हैं वो। आपको ये बता, आप छुट्टी की बात करते हो। हाँ। छुट्टी का इतिहास मैं जानता हूं। कविंदर गुप्ता मेयर था। ये जो महाराजा हरि सिंह की मूर्तियां कविंदर गुप्ता ने लगवाई हैं, ये कविंदर गुप्ता छाती ठोक करके कहता है, जिस दिन जनता एक पैसे का भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाएगी तो मैं अपने पर्सनल तौर पर कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लोगों का देखिए, मैं कहना चाहता हूं उनको छोड़ना चाहिए, सरकार को उनके साथ बात करनी चाहिए। सरोवर टोल प्लाजा बर्निंग इश्यू, जम्मू जो है सुलग रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल कम से कम 20 से 30 से ज्यादा प्रोटेस्ट जम्मू में हुए और सबकी एक ही डिमांड है, सरोवर टोल प्लाजा को सस्पेंड किया जाए। और सबसे ज्यादा निशाने पे है भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, उनके बोलने वाले नेता बिल्कुल चुप हैं, कोई बात नहीं कर रहे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कविंदर गुप्ता साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कविंदर साहब, सरोवर टोल प्लाजा को लेकर आप क्या सोचते समझते हैं? क्या लगता है आपको, ये क्या चल रहा है सब? हम सोचते नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारा इतिहास है, वो हमने किया है। जहाँ तक सरोवर टोल प्लाजा का संबंध है, हम ये साफ कहना चाहते हैं, सरकार को कह भी चुके हैं कि जब तक 4 लेन कायम थी, ठीक थी, तब तक हमने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आज 6 लेन बन रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, बारिश के कारण से पुल भी टूटे हुए हैं, इसको स्थगित करना चाहिए। ये लोगों के हित में नहीं है। ये जो नेशनल हाईवेज़ है इसलिए बनाए जाते हैं और टोल भी इसलिए दिया जाता है कि वो पहले से ज़्यादा कम टाइम पे वहाँ पर पहुँचे। आज परिस्थितियों के कारण से हालांकि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसको स्थगित किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उपराज्यपाल जी से भी बात की है और आज 12 बजे हमारे माननीय सांसद भी माननीय गडकरी से मिल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मसला है, जो भी सिस्टम हो रहता है उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमने भी ज़िंदगी में बहुत सी एजिटेशंस की हैं। 13 साल की उम्र में जेलें काटी हैं, 13 महीने जेलें काटी हैं, लेकिन विषय को समझ करके मुझे लगता है कि उस पर कोई फैसला होगा और ये लोगों के हित में फैसला हम करवाएंगे। युवा राजपूत सभा ने आवाज़ उठाई, उसके बाद ये हलचल शुरू हुई। आपको नहीं लगा कि पहले भी रोडें टूटी हुई थी जब चल रहा था? ये कुछ महीने पहले आप ही ने क्यों नहीं किया? इनको बाहर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम पहले से कह रहे हैं ये मामला चलता है, डिपार्टमेंट्स का मामला है और डिपार्टमेंट्स जब भी कोई निर्णय लेता है तो स्वाभाविक बात है कि राज्य प्रशासन के साथ बैठ करके करेगा। हम भी एक पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हितों में काम करती है और हमारा एक इतिहास है। हम कोई नए उठ करके नहीं आए, हम जो कहेंगे वो करेंगे। कविंदर साहब, सवाल ये है कि ये जो आज मीटिंग आज करने जा रहे हो, क्योंकि जम्मू सुलग रहा है, युवा राजपूत सभा के लोग डिटेन हैं, आज आप लोग मीटिंग करने जा रहे हो, पहले क्यों नहीं? युवा राजपूत सभा की जो बात है उसका हम समर्थन करते हैं। हमारा काम इससे पहले का चल रहा है और कुछ लोग, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, मैं साफ कहना चाहता हूँ, इसमें कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जिनको कोई पूछता नहीं वहाँ जाकर के राजपूत सभा का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। हम भी राजपूत सभा का जो बात है उसका समर्थन करके हम करवाएंगे।
लेकिन जो रोटियां सेकने वाली बात है, जम्मू के कौन से नेता है जो कोरोना के दौरान कहीं दिखाई नहीं दिए, जो 4-4 पार्टियां बदल चुके हैं, कभी किसी पार्टी में उनका इतिहास है, वो आकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद चक्कर लगाएंगे। इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि सियासी लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि युवा राजपूत सभा के लोग अभी तक अरेस्ट क्यों हैं? देखिए, एजिटेशनों में अरेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। हम 50 बार जेल में गए हैं। जब निर्णय होगा तो उनको छोड़ना चाहिए। एजिटेशन ये वहाँ होती है, यहाँ सरकार अपनी ना हो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सेंटर में, मैं साफ केंद्र में सरकार है, और केंद्र सरकार के दखल के साथ ही ये निर्णय सही होने वाला है। बार एसोसिएशन, आप उनको मानते हैं ना, वकील जो हैं वो, उनको तो वो अथॉरिटी है, उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरोड टोल प्लाजा कागजों में पूरी तरह से इलीगल है। मैंने कह दिया कि अब जबकि सड़कें नहीं है, मैं बार की भी बात का समर्थन करता हूं। सड़क की बात नहीं कमलेंद्र गुप्ता साहब, वो कहते हैं कि यहाँ पे सड़क भी हो जाए तब भी ये इलीगल है, क्योंकि 60, नितिन गडकरी साहब ने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा इलीगल है। ये 38 से 40 किलोमीटर की रेंज में आता है। बिल्कुल। देखिए, जो किताबों में लिखा है, जो रूल्स हैं, उस रूल्स का सरकार को भी मानना चाहिए और लोगों के हित में मानना चाहिए, हम ये भी कहते हैं। अब आपको लगता है कि इसे हट के बात करते हैं, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बिल्कुल सीधी बात करते हैं जो लोगों तक पहुंचती है। आपको लगता है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, अब इलेक्शन होने चाहिए? आज आपको मीटिंग करने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता अगर यहाँ की अपनी चुनिंदा सरकार होती। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर सरकार होती इससे पहले, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर 370 ना हटाती तो आज वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही होती। आज इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी 370 नहीं हटाती तो वही हुर्रियत के लोग, वही जमात इस्लामी के लोग आज ऐलान करके कई आगे कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टर्मिनेट नहीं करती जो अंडरग्राउंड वर्कर बन करके, ओवरग्राउंड वर्कर बन करके वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज एम्स क्यों बन रहा है? क्या ये सरकारें चाहती थी? क्योंकि एम का, मुझे आज स्वर्गीय ये उनकी पुण्यतिथि है हमारे अरुण जेटली जी की। अरुण जेटली से एक बार एम्स की बात हुई थी, उन्होंने छोटी सी बात कही थी। उन्होंने कहा, आपके डॉक्टर यहाँ से बाहर से क्यों आएंगे जो पूरी 30 साल यहाँ पर अपना सर्विस दे करके चले जाएंगे, बाद में उनको मकान नहीं वो बना सकेंगे, वो उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं इसके अलावा आज एम्स जो बन रहा है, आज IIT, एक्सप्रेस हाईवे, रिंग रोड्स, जो हम सपना लेते थे, कई सरकारें वादा करके गई, ये जो तवी रिवर फ्रंट का, आज गंडोला किसने बनाया? अपनी कामयाबी के ये सब जो आपने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, मानता हूं मैं। आपको लगता है कि ये सब गिनाकर जो करंट सिनेरियो हो उससे हम पल्ला झाड़ सकते हैं? करंट सिनेरियो के साथ हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उनको बाहर निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सरकार से कहा गया है, आप, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आप लोग इस वक्त जम्मू का चेहरा हो, आप जम्मू कश्मीर का चेहरा। मैं साफ कहना चाहता हूं, प्रशासन को समझना चाहिए। मेरा भी बिल 24 लाख रुपए आया था और मैंने पूरी उसकी डिटेल निकलवा करके, जिसमें 10 लाख रुपया ब्याज था, कितना जो मेरे पीरियड का, मैंने उसको पे कर दिया है। और सरकार, मुझे भी उसके लिए जद्दोजहद 6 महीने करनी पड़ी। अगर कमिंदर आम आदमी, मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी क्या करेगा? मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को कोई भी सिस्टम अगर लोगों पर पड़ रहा है, लोगों को क्लैरिफाई करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। उसको लोगों को ये ना लगे कि हम ठगे जा रहे हैं। अगर जो भी लोग इसके लिए कुछ गलत कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उनके खिलाफ बात करते हैं। युवा राजपूत सभा जो कर रही है सही है? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपने मुद्दे को लेकर के करें। हम उनके विरोध में नहीं है। अगर जनता के हित में अगर इसको सही मोटिव लेकर के करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं सही है। देखिए, अगर वहाँ पर सड़क नहीं है तो वहाँ पर टोल का कोई मतलब नहीं बनता। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ। सियासतदान नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सही है, सही कर रहे हैं वो। देखिए, युवा राजपूत ने लोगों के मुद्दों को लेकर के अगर टोल प्लाजा को लिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी यही कहते हैं, जो वो कह रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं हो? देखिए, कौन पार्टी, वहाँ वो कांग्रेसी जाएंगे, वहाँ पर आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना आधार है, एक अपना सेटअप है, डिसिप्लिन पार्टी है।
अमरनाथ एजिटेशन में आप लोगों ने डंडे भी खाए, आप लोग सड़कों पे भी थे, वो मैंने कवर किया था। बिल्कुल। तब मैं एक नेशनल चैनल में था, मैंने आपको देखा वो करते हुए। लेकिन आज वो रुतबा, वो जज्बा, वो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, वो जज्बा, उससे ज्यादा जज्बा है हम में। लेकिन मजबूरी है कि आप बिल्कुल सेंटर में अपनी सरकार आज है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है, और जिम्मेवार पार्टी लोगों के, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, जिम्मेवार को, हाँ ये बात, केंद्र में हमारी सरकार इसलिए है, जिम्मेवार है। हम इसलिए लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। आज यहाँ पर लोगों के लिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये जो विपक्षी यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके राज्यों में, मैं उड़ीसा घूम के आया, मैं बंगाल घूम करके आया, मेरी बात सुनिए पहले, मैं दूसरे प्रदेशों में घूम के आया, इसलिए कि प्रधानमंत्री की ये स्कीम है आयुष्मान, लोगों को 5 लाख रुपए मिलना है, उन्होंने अपने यहाँ पर लागू नहीं किया। यहाँ आकर के हमें बताएंगे कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना करके लोगों को हमने कवर किया। ये मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना में मैं कहना चाहता हूँ, मैं बात करूँगा, कोरोना में कौन सी पार्टी सड़कों पर आई, क्या किया उन्होंने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जो आज ढंडोरा पीटते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने यहाँ से अपनी कामयाबियां गिनाकर नाकामयाबी में पर्दा पड़ जाएगा। बिल्कुल कोई नाकामयाबी नहीं है हमारी बिल्कुल नाकामयाबी है। हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। इनके किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो चिल्ला रही हैं, जिनको युवा राजपूत सभा का रोल है, युवा राजपूत की मांग का हम समर्थन करते हैं। लेकिन वहां पर कौन लोग जा रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, उसका वो जिनके साथ जनता बिल्कुल नहीं खड़ी है। भारतीय जनता, देखिए मैं एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं। जिताकर भेजा था, आपको यकीन किया था तो 25 हमने जवाब दिया। कोई इल्जाम माइका लाल उनके साथ बैठ करके चर्चा कर ले, हमारे पर कोई इल्जाम लगा करके दिखाए कि हम उसको सिद्ध करेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रविंद्र साहब, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछता हूं कि आप ईमानदारी से जवाब देते हो। कोई और नेता होता तो शायद मुझे इस बर्निंग इस पॉइंट पे मुझे इंटरव्यू भी नहीं देता। आपने कहा पूछो क्या पूछना है, और सबसे बड़ी बात, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले कई नेता पूछते हैं सवाल क्या पूछोगे, आपने कहा जो पूछना है पूछो। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे बात कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, और ईमानदारी से जवाब चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कविंदर गुप्ता की बात कर रहा हूँ। कविंदर गुप्ता युवा राजपूत सभा के साथ उस वक्त जब वो बैठे थे धरने पर, पीसफुल धरने पर बैठे थे, आप उनके साथ क्यों नहीं थे? देखिए, मैंने पहले कहा हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। ये मैं आपको ये बता, आप छुट्टी की बात करते हो, हाँ। छुट्टी का इतिहास मैं जानता हूँ। कविंदर गुप्ता मेयर था। ये जो महाराजा हरि सिंह की मूर्तियां कविंदर गुप्ता ने लगवाई हैं, हाँ। ये कविंदर गुप्ता छाती ठोक करके कहता है। और जब भी और किन लोगों ने उस वक्त विरोध किया था, जो सरकार के साथ खड़े थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर मैं नाम, तो सभी के चिट्ठे खुल जाएंगे। मेरे को रोका गया महाराजा हरि सिंह की मूर्ति लगाने के लिए। वो लोग जो सरकारों के साथ हमेशा चलते हैं, मेरे को रातों रात अफसरों का वो वहां उस वक्त एसएसपी का यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन गया। कविंदर गुप्ता छाती ठोके खड़ा था, मूर्ति वहां पर भी लगवाई और पुल पर भी लगवाई। ये हमारी, और दूसरी जो तीसरी मूर्ति लगी है महाराजा हरि सिंह पार्क, आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब वो थे, उनके कारण से लगी है। तो और छुट्टी हमने की कविंदर गुप्ता को जनता ने, तभी तो सारा आंखों में बिल्कुल हम जनता के साथ ईमानदारी से करेंगे। जिस दिन जनता एक पैसे का भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाएगी, तो मैं अपने पर्सनल तौर पर कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन गलत काम हमेशा जनता के लिए खड़ा रहूंगा। आपके बारे में क्या सोच रही है, आपके बारे में नहीं, बीजेपी के बारे में क्या सोच रही है, जम्मू यूनिट के बारे में? ये सरोवर टोल प्लाजा को लेकर वो बिल्कुल आपके सामने, आपने जो पूछा मैंने बोला। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। अगर आप विपक्ष में होते तो सड़क पे होते? बिल्कुल। आज भी जहां पर प्रशासन की तरफ से गलत बात होगा, हम विपक्षी कर। अगर आज आप विपक्ष में होते तो सड़क पे होते? युवा राजपूत मैं तो हमेशा सड़कों पर रहा हूं। मैंने तो सारी उम्र, आप दिखे नहीं साहब। देखिए, ढूंढ रहा था मैं आपको। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत बात होगी, इस वक्त भी प्रशासन कोई गलत बात करेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए, 4 दिन की पहले की अखबारें देखिए, मेरी इंटरव्यूज देखिए, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। मैंने बिल्कुल मीटरों का विरोध किया है, और मैंने ये कहा है सिंपली देखो, रिफॉर्म्स होते हैं, होने भी चाहिए, और ये जनता के हित में होते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की आड़ में लोग ठगे ना महसूस करें, ये मैं साफ बात कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी। युवा राजपूत सभा के लोग जो डिटेन हैं, अरेस्ट हैं, कोई जानकारी है, कोई बातचीत चल रही है, कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, मैं कोई प्रशासन में नहीं हूँ, ना मैं कोई ऑफिसर हूँ, ना मैं कोई मंत्री हूँ, ना मैं हूँ। उनको आप लोगों का देखिए, फर्ज है मैं कहना चाहता खड़ा होना, उनको छोड़ना चाहिए, सरकार को उनके साथ बात करनी चाहिए। शुक्रिया कविंदर साहब। हमने हर संभव प्रयास किया, जो सवाल आपके थे वो कविंदर गुप्ता साहब से पूछे जाएं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जवाब भी अच्छे दिए। शायद जिस तरह से
उन्होंने जवाब दिए। पता नहीं आप कितने सेटिस्फाई होंगे इससे, लेकिन एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी यूनिट भी यही चाहती है कि 100 टोल प्लाजा सस्पेंड हो जाए। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका श्रेय जुआ राजपूत सभा को जाता है। वो आज भी डिटेन है, आज भी अरेस्ट है, सलाखों के पीछे हैं जम्मू के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।